गजलनिया का धक्का, अरे बलमा कलकत्ता पहुंच गए लक। अरे क्या हुआ परदेसी बाबू, आंख और नाक से गंगा जमुना काहे बहाए दे रहे हो? अब क्या बताओ पंडित जी, जब से छोटे ठाकरा लोगा के दोस्ता की फौज इस घर में आई है, पूरा रसोई घर अखाड़े का मैदान बन चुका है। लगता है प्याज काटते काटते मेरे शरीर में जितना पानी है वो आँखा और नाका से बाहर आ जाएगा। उतना हम तो तुमको पहले ही बताए थे कि रसोई का काम हंसी ठट्टा नहीं है, हमें को देख लो। तुम तो ऐसी बात कर रहे, पैदा होते ही प्याज काटना शुरू कर दिए तुम्हें। अरे खैर ये बात नहीं है, हमारा खानदनवा जो है ना, महाराजा विक्रमादित्य के जमाने से खाना बनाता चला आ रहा। क्या बात कर रहे, क्या फेंक रहे पुरानी हड्डी। लगता है जितने महाराजा थे वो सब तुम्हारे पुरखा का खाना खा खा के ऊपर चल गए। उतना प्याज काट दिया, लेके जाओ। हाँ पूरे महाराज, नाश्ता तैयार है। छोटे ठाकुर का भुर्ता बना दिया है बिटिया। क्या? अरे 2 मिनट रुको, उनके दोस्तों की चटनी बना देते हैं। बड़े ठाकुर का अमृतवार नहीं बनाएंगे, उनका दुधवा निकाले देते हैं। पहले छोटे ठाकुर के दोस्तों का नाश्ता चाहिए, वो इंतजार कर रहे हैं। अभी देते हैं बिटिया, अभी देते हैं। हमको मालूम है किस घर में क्या होता है और कौन क्या खाता है। कहा कि जब हम राजा टनकपुर के क्या हुआ बिटिया? कुछ नहीं, इधर आइए। पंडित जी, आपको कितनी बार बोला अपने टनकपुर के इतिहास की किताब मत खोलो। लड़की नाश्ता लेने आई, इसे नाश्ता दो भाई। क्या है, छोटे ठाकरा के दोस्त भूखे बैठे होंगे, अगर तुम अपने इतिहास की किताब खोलोगे तो वो खुद इतिहास बन के रह जाएंगे। उतना समझे क्या? अरे हाँ हटाओ, हम तुम्हारे बसवा हैं। बसवा नहीं बॉस। अंग्रेजी मत सिखाओ, नाश्ता लगाओ, चलो। देते हैं भाई, देते हैं। ढीला आदमी है बिटिया, काम नहीं करता है, सब हमको ही करना पड़ता है। जल्दी करो। ये बिटिया, हाँ संभाल के, बहुत भारी है भाई। अरे रुको बिटिया, चटनी तो दो। चटनी चटनी तुम्हारे की और कुछ तो नहीं बचाना। जो बनाया सब दे दिया भाई। ले जा बिटिया, खवाओ जाके। परदेसी बाबू, हाँ पंडित, जब से छोकरिया अपना हवेली में आया है, हवेली में बाहर आ गया है, हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे हम टनकपुर पहुंच गए हैं। Yes, my boy, yes. Cinderella always found his balls down. I'll tell you one thing, guys. If she only looked at me once and smiled, I'd give her anything. Really? Look, I'm looking at you and I'm smiling to you. You still can't give me anything. क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, और जो चाहिए शायद आप लोगों के पास है ही नहीं। क्या? Decency. इसका मतलब जानते हैं आप? शराफत। एंड बाय द वे, आप लोगों ने मुझे जो भी कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यार अकेले अकेले। आओ विनोद, ब्रेकफास्ट लो। आओ यार, इसे अपने ही घर समझो, बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करना। कोई तकल्लुफ नहीं करूंगा भाई। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप लोगों के बाप का घर है। राजेश, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने सीरियस हो तो नहीं जितने नजर आ रहे हो। अरे क्या बताएं, सुबह सुबह तुम्हारी नौकरानी ने इसे डांट दिया। क्यों? क्या हुआ? पता क्या हुआ? वो तुम्हारी नौकरानी आई थी नाश्ता लेकर, और हम लोग ये सोचे कि गांव की नौकरानी है, तो हम सब लोग करने लगे उससे अंग्रेजी से कमेंट्स करते रहे। और जब उसने बोलना शुरू किया अंग्रेजी में, तो हम सबकी बोलती ही बंद हो गई। और इन साहब को तो खूब झाड़ा। बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है यार, नाइस। क्या बात कर रहे हो?
इसे अंग्रेजी बोलनी आती है? तो क्या तुम्हें भी नहीं मालूम ये? अरे कुछ बोलते हो यार अंग्रेजी। अरे गंगा में नाव उतारो रे बिंदिया, ले गई मछरिया गंगा में। महाराज। ओ छोटे ठाकुर, राम राम। राम राम बोले महाराज, कैसे हैं आप? आपका दया है हुजूर, चकाचक है। सवेरे सवेरे आपके दर्शन हो गए, चकाचक नहीं होते तब भी हो जाते हैं। वो कहा कि जब राजा टनक। जी हाँ मैं जानता हूँ, उस वक्त आप बहुत दुखी थे। क्या बात है, क्या बात कही है छोटे ठाकुर, आपका याददाश्त तो बहुत अच्छा है। एक बात बताइए भूरे महाराज, है? क्या इस हवेली में कोई नई नौकरानी रखी गई है? अरे क्या बात करते हैं, अगर नई नौकरानी रखी जाती तो हमको पता न चलता क्या? तो फिर जो नाश्ता देने आई थी वो? अच्छा उसको नहीं जानते हैं आप? नहीं, जब मैं पिछली दफा आया था तो इस हवेली में कहीं नजर नहीं आई। कैसे नजर आती छोटे ठाकुर, जब राजा टनकपुर के यहाँ से आए थे तो आप पैदा नहीं हुए थे, तो वो बेचारी कहाँ से पैदा होती? महाराज, मेरे जन्म से पहले बल्कि पिछले जन्म से पहले की कहानी मैं बाद में सुन लूंगा। मुझे ये बताइए कि लड़की है कौन? अरे यही तो बता रहे थे हम आपको, आप बीच में टोक दिए। ऐसा है कि जब हम राजा टनकपुर के यहाँ से आए थे तो इसी लड़की का बाप हवेली की देखभाल करता था, वो बेचारा गुजर गया। तो उस लड़की की माँ हवेली की देखभाल करने लगी सरकार। शांति मौसी? हाँ वो। मगर उन्हें क्या हुआ है? अरे उसका टंगवा टूट गया है हजूर, अस्पताल में पड़ी है बेचारी, अपनी लड़की को काम काज के लिए भेज देती है और क्या। लेकिन मैंने इस लड़की को कहीं नहीं देखा। आप देखते कैसे? शहर में पढ़ती है, कॉलेजवा में छोटे ठाकुर। अंग्रेजी बोल रहे हैं छोटे ठाकुर। अच्छा छोटे ठाकुर, ये बताइए कि सवेरे आपका जो भुर्ता बनाए थे वो कैसा रहा? महाराज, आपके हाथों में तो जादू है। बुढ़ता क्या, अगर आप हमारा कचुम्बर, ऑमलेट, कीमा भी बना देते ना तो भी हमें अच्छा लगता। ची कीमा का नाम मत लीजिए छोटे ठाकुर, जाइए अपना काम कीजिए, हमको अपना करने दीजिए। हाँ जाइए। अच्छा मैं चलता हूँ। चले आते हैं बड़े। ये छोटे ठाकुर हमारा धर्मबा बिगाड़ने पर तुले हुए हैं, लेकिन हम भी ठान लिए हैं कि अपना धर्मबा नहीं बिगड़ने देंगे। हाँ ठाकुराइन जी, आपकी चाय। इस पर ये रही आपकी दवाइयाँ। अरे, तुम्हें मेरी दवाइयों का भी मालूम हो गया? यहाँ आने से पहले मैंने माँ से सारी बातें पूछ ली थी। ऐसा लगता नहीं कि तुम एक दिन पहले इस घर में आई हो, लगता है बरसों से इसी घर में रहती आ रही हो। और इतना बड़ा घर तुमने इतनी आसानी से संभाल लिया कि कभी कभी हैरत होती है। जिसे काम करने का शौक होता है उसे किसी भी काम सीखने में ना तो ज्यादा वक्त लगता है और ना ही परेशानी होती है। जीती रहो, तुम जिस घर में जाओगी वो घर स्वर्ग बन जाएगा। 9 बज गए। क्या हुआ? ठाकुर साहब की फैक्ट्री जाने का वक्त हो गया है और अभी उन्होंने दूध नहीं पिया। मैं जाती हूँ। ठाकुर साहब, दूध। मुझे तो लगा आज मुझे बिना दूध पिए ही फैक्ट्री जाना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ हर सुबह फैक्ट्री जाने से पहले आप 1 गिलास दूध जरूर पीते हैं। प्रगति, एक चीज की मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा कि एक दिन में ही यहाँ तुम्हें सबकी जरूरतों के बारे में पता चल गया। मैं देखती हूँ। मेरा फोरमैन आनंद होगा, उसे ये ब्रीफ केस दे देना। जी। अरे वाह, आज तो सवेरे सवेरे ऐसी चीज दिखाई दी, तबीयत साफ हो गई। क्यों, इस घर में नई काम करने वाली आई हो क्या? ठाकुर साहब का बैग। अच्छा बेटी, चलता हूँ। जी।
थैंक यू। बेटी, यहाँ पड़े पड़े तो मेरा जी उगता गया है। मुझे तो जल्दी से घर ले चल। माँ, अभी तक तू ठीक नहीं हुई। जब तक डॉक्टर साहब इजाजत नहीं देते तू यहाँ से हिलेगी नहीं। इतनी बड़ी हवेली, पता नहीं तू अकेली कैसे संभाल रही होगी। माँ, तू चिंता क्यों करती है? मैं संभाल रही हूँ ना, और वहाँ के लोगों को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। घर का सारा काम भी तो तुझे ही देखना पड़ता है। माँ, घर में मुझे क्या देखना पड़ता है? खाना पकाना पड़ता है और गौरव को तैयार करके स्कूल भेजना पड़ता है। अब इसमें कौन सी बड़ी मेहनत लगती है? अब तू चिंता मत कर, अपना सर मत खपा। मैं सब कुछ संभाल रही हूँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है मौसी, इन्होंने वाकई में सब कुछ संभाल लिया। अरे विनोद बेटा, आओ बेटा आओ। आज भूरे महाराज से पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब कैसे तबीयत है? अरे बेटा कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी मोच आई। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मुझे तो बेटा तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, मैं आपके लिए फूल लेकर आया हूँ। हाँ, मैं अब चलती हूँ। गौरव मेरी राह देख रहा है। अच्छा बेटा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? जी? मैंने पूछा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पढ़ाई से तो मुझे छुट्टी मिल गई है। चलो अच्छा हुआ। ठाकुर साहब भी यही चाहते थे कि उनका बेटा जल्दी से पढ़ लिख कर उनका कारोबार संभाल ले। बेटा खड़े क्यों? बैठो ना। नहीं मौसी, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं मेरा। मैं फिर आऊंगा ना आपके पास। मैं चलूं? अच्छा बेटा। प्रगति, आओ तुम्हें घर छोड़ दूं। जी शुक्रिया, मुझे पैदल चलने की आदत है। एक बकरी थी, वो हर रोज यहाँ से वहाँ भागती रहती थी, पर एक दिन एक जानवर ने उसको खा लिया, वो फिर मर गई। गौरव, तू अकेले घर में घबरा तो नहीं रहा था ना? नहीं तो दीदी, मैं तो पढ़ाई कर रहा था। शाबाश। दीदी माँ कभी घर आएगी? उसे ठीक तो होने दो, वो जल्दी आएगी ना? बस 2-3 और दिन लगेंगे। दीदी आप मुझे आपके साथ शहर पढ़ाने ले जाओगी ना? क्यों नहीं, बल्कि मैं तुझे अपने से भी ज्यादा पढ़ाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तू खूब पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बन जाए। खूब जी लगाकर पढ़, हाँ? और अच्छे नंबरों से पास हो, फिर शहर के सबसे बड़े कॉलेज में मैं तेरा दाखिला करा दूँ। अच्छा, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। दीदी आज आप मेरे साथ खाना नहीं खाओगी? नहीं, मुझे वापस हवेली जाना है ना, वहां मेहमान आए हुए हैं, उन्हें खाना खिलाकर तब मैं खाना खाऊंगी। ये ले, तू खाना खाकर बर्तन वापस रसोई में रख दे, मैं बाद में धोऊंगी। और तू मेरे लिए इंतजार मत कर, हाँ? नींद आए तो सो जाना। अच्छा दीदी। अच्छा। अरे टीकाराम, तुम अभी गए नहीं? तुमने तो मुझसे छुट्टी मांग ली थी। जी छोटे मालिक, तो फिर? वो मालकिन ने रोक दिया। क्यों? माँ जी कहीं बाहर जा रही हैं? नहीं छोटे मालिक, उन्होंने कहा कि रात बहुत हो गई है, शांति मौसी की बेटी को घर छोड़कर फिर तुम चले जाना। क्या उसका घर कहीं आसपास है? हाँ छोटे मालिक, यही हनुमान मंदिर के पास है। ठीक है, तुम जाओ, मैं उसे घर छोड़ देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया छोटे मालिक। वैसे ही मेरे घर पर आज मेहमान आए हुए थे। हाँ ठीक है, तुम जाओ।
परदेसी, समझा में नहीं आता है कि छोटे ठाकुर का दोस्त लोग कब तक मेहमानी करेगा। क्यों पंडित, खाना बनाते बनाते तुम्हारा भुड़का बनता जा रहा है क्या? क्या बात करते हो जी? जब हम टनकपुर में थे तो ऐसा ऐसा दावत रोज होता था मानो बारात आया हो। तो फिर घबरा किस बात में रहे हो? बारात समझ के इनको भी खिलाते रहो ना भाई। अरे हम अपना बात नहीं करते हैं जी, फिर हमको तो बेचारी बिटिया का ख्याल आता है। इतनी छोटी सी उम्र में सवेरे से शाम तक के काम करते करते थक के चूर हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे काम करने की आदत है, बल्कि मुझे काम करना अच्छा लगता है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे बेटी सुनो, कहो तो तुमको घर छोड़वा दे, ये निखट तू छोड़ाएगा? नहीं नहीं ऐसा है बिटिया कि रात को घर अकेले जाना ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ठाकुरायन ने ड्राइवर रोक के रखा है, वो मुझे पहुंचा देगा। अच्छा, अच्छा नमस्ते। जा बेटी जा, खुश रहो। आहा। पंडित एक बात बोलूं, हाँ। गरीब के घर में सुंदर और सुशील लड़की ऐसे लगती जैसे कीचड़ में कमल खिला हो भाई। अरे कीचड़ की नहीं, कमल की बात करो, समझे? ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए हैं बाबू। देख लेना एक दिन बड़ा बड़ा लोग हमारी इस बिटिया के आगे अपना सिर झुकाएगा। हाँ। अरे टीकाराम, टीकाराम, कहाँ चला गया ये टीकाराम? क्या बात है? टीकाराम मुझे घर पहुंचाने वाला था। वो तो चला गया और मैं तुम्हें घर पहुंचा देती हूँ। नहीं, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? इसमें तकलीफ की क्या बात है? आओ आओ। दीदी दीदी, अरे गौरव, तू क्यों आया? तुमको देर हो गई थी ना, मैंने सोचा जाकर ले आऊं। अच्छा, अब आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं चलती हूँ। चल गौरव।